इस वीडियो में जानेंगे कि गुणसूत्र क्या है। जी हाँ, शरीर में, मानव शरीर में या महिला के शरीर में गुणसूत्र क्या है, जबकि गुणसूत्र ही तय करते हैं कि लड़का होगा या लड़की, एक महिला को औरत होगा या लड़की जो है जन्म देगी। गुणसूत्र क्या है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। गुणसूत्र धागे जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। गुणसूत्र को क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। जी हाँ, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। या धागे जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती हैं। इन्हें आनुवंशिकता का जो है नक्शा कहा जाता है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि इन्हीं गुणसूत्रों के कारण जो है बच्चे की शक्ल, सूरत और जो है माता पिता से मिलती है। यानी कि गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स हैं, उन्हीं के कारण जो है जो बच्चे का शक्ल होता है, जो सूरत होता है, जो चेहरा होता है, वह अपने जो है माता पिता से जो है मिलता जुलता है। अब बात कर लेते हैं कि गुणसूत्र की संरचना और कार्य। दोस्तों, गुणसूत्र के कार्य, संरचना और कार्य। नंबर 1 है कि बनावट। गुणसूत्र मुख्य रूप से डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए में ही हमारे जीवन की सारी आनुवंशिक जानकारी छिपी होती है। अब डीएनए क्या है? डीएनए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि डीएनए क्या है। अब बात करते हैं कि जीन मतलब कि गुणसूत्रों पर छोटे छोटे भाग होते हैं जिन्हें जीन कहते हैं। जीन वह होता है कि मतलब जो आपको बताया कि गुणसूत्रों पर छोटे छोटे भाग होते हैं, उन्हें जीन कहा जाता है। ये जीन की ही तय करते हैं कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपके बालों का प्रकार कैसा होगा, या आपकी लंबाई कितनी होगी, या जब जीन मतलब यह सब जीन ही तय करता है। तीसरी बात है संख्या। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। जी हाँ, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 46 होते हैं, या कह सकते हैं कि जो जोड़े में 23 जोड़े जो है होते हैं। अगर सिंगल बात करेंगे तो 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्रों को 23 जोड़ों में जो है बांटा जाता है, या 23 जोड़ों में व्यवस्थित रहते हैं। इनमें से 23 गुणसूत्र हमें पिता से मिलते हैं और बाकी 23 गुणसूत्र हमें माता से मिलते हैं। यानी कि 23 पिता से, 23 माता के शरीर से जो है मिलते हैं। अब गुणसूत्र के प्रकार समझ लेते हैं कि मनुष्य में 23 गुणसूत्र, मनुष्य में मतलब 23 जोड़े गुणसूत्रों को जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऑटोसोम्स, यानी कि पहले 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं। ये शरीर के सामान्य लक्षणों जैसे ऊंचाई, त्वचा का रंग जो है मतलब निर्धारित करते हैं। और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स मतलब 23वां जोड़ा होता है, लिंग का निर्धारण करता है। महिलाओं में यह XX होता है, मतलब जो होता है कि लिंग गुणसूत्र जो होता है वह 23वां जोड़ा होता है। महिलाओं में सिर्फ XX होता है और पुरुषों में XY होता है। गुणसूत्रों को मतलब गुणसूत्र क्यों महत्वपूर्ण है? जी हाँ, शरीर में गुणसूत्र क्यों महत्वपूर्ण है, या गुणसूत्र क्यों महत्वपूर्ण है यह कह सकते हैं। गुणसूत्र क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। ये माता पिता के गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं ये माता पिता के गुणों को जो है अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, और कोशिका विभाजन के दौरान ये डीएनए की सटीक प्रतिलिपि बनाने में जो है मदद करते हैं। यदि गुणसूत्रों की संख्या में कोई कमी या बढ़ोतरी हो जाए, जैसे 46 के बजाय 47 हो जाए, तो इससे डाउन सिंड्रोम जैसी आनुवंशिक बीमारियां हो सकती हैं। शायद आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि डीएनए और गुणसूत्र में क्या अंतर है, तो हमें कमेंट करें, और इसके बारे में आप वीडियो भी देख सकते हैं सर्च करके।